हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, स्वागतम। आप सभी का हमारी पाठशाला पे हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट में फेसिंग इन आउट। तो जैसा कि फेज 13 में सर्कुलर अरेंजमेंट में फेसिंग इन आउट वाले सवाल देखने को मिले, तो आज के सेशन में मैं कराने वाला हूं फेसिंग इन आउट। तो फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह की लैंग्वेज रहेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन से यहाँ कंडीशन आपको ज्यादा मिलेगी। तो यही वीडियो को आप पॉज कर लें, इस क्वेश्चन को आप बनाइए, नहीं आपसे सॉल्व होता है तो मैं आगे इसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने केवल इंग्लिश में लिया है क्योंकि दोनों लैंग्वेज में शो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोल्व करने के लिए भी हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, तो चलिए, बोल रहा है 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम are facing inside the center while some of them facing outside the center। तो यहां some of them facing inside है, some of them facing outside है। ये क्लियर नहीं करा है कितने अंदर की तरफ देख रहे हैं, कितने बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन है F sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, L के थर्ड लेफ्ट पे F है। तो जब हम कंडीशंस को लिखते हैं तो नॉर्मली लिखते हैं लेफ्ट इधर ही रहेगा, राइट इधर ही रहेगा। G थर्ड टू द राइट ऑफ M who is facing inside the center। ठीक है भाई, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। टोटल 8 लोग हैं। अब देखो, हमें पता चल गया है कि M का जो फेस है वो सेंटर की तरफ। ठीक है, हु मींस किसके बारे में बात हो रही है? M के बारे में। और G थर्ड टू द राइट ऑफ M है, 1 2 3, G थर्ड टू द राइट ऑफ M। ठीक है, E सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, E सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G है। तो देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी इसमें? क्योंकि G का फेस क्लियर नहीं है, M का फेस हमें क्लियर है। G का फेस क्लियर नहीं है तो G का फेस क्या हो सकता है? या तो अंदर हो सकता है G का फेस, या बाहर हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है ना, E सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, तो यदि G का फेस बाहर है तो E आ जाएगा सेकंड लेफ्ट पे यहां, और यदि अंदर है तो E आ जाएगा यहां पे। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी, दो पॉसिबिलिटी हमें क्यों लेनी पड़ी। ठीक है, चलो, K एंड H सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। K और H एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट है। तो एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट तभी हो सकते हैं जब एक का फेस इन हो और एक का फेस आउट। ठीक है, बस ये हमें समझ में आ रहा है, ये दोनों एक साथ आएंगे। तो देखो, इस वाले पॉसिबिलिटी में इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इस वाली पॉसिबिलिटी में तो इधर कई सारी पॉसिबिलिटी खुद ही बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन E एंड I। E और I के बीच में 2 पर्सन है। E और I के बीच में 2 पर्सन है। तो देखो, इस वाले केस में यदि हम बात करें, E से 2 छोड़ के M है, तो E से 2 छोड़ के I, एक ही पॉसिबिलिटी है। इस वाले केस में फर्दर फिर 2 पॉसिबिलिटी है, तो इसे भी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, वैसे मैंने यहां साइड में लिख भी लिया है। F फेस सेम डायरेक्शन एज H, F फेस सेम डायरेक्शन एज H, F और H सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। सेम का मतलब है दोनों अंदर या दोनों बाहर, बट अपोजिट टू L। लेकिन ये अपोजिट है L के। ठीक है, K सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, K E के सेकंड लेफ्ट में। ठीक है, यानी E से एक छोड़ के K आएगा। समझ में आ रही है बात? इधर तो आ नहीं सकता, इधर ही आएगा K, और लेफ्ट बनाने के लिए फेस बाहर करना पड़ेगा इसका हमें। ठीक है, अब K और H दोनों एक साथ यहीं आ सकते हैं। K तो यहां है ना, दोनों एक दूसरे के लेफ्ट थे, तो K का फेस अंदर और H का फेस बाहर, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट हो जाएंगे। FH सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, चलो ठीक है, अभी देखते हैं इसको भी। K एंड I फेसिंग सेम डायरेक्शन, K I फेसिंग सेम, ये दोनों सेम है बट अपोजिट टू G। लेकिन G के अपोजिट है K और I। G बाहर है तो K I अंदर होना चाहिए, तो भाई K I तो अंदर हो गया, सही है, ये कंडीशन तो हमारी हो गई। FH, तो H देख रहा है बाहर, F भी देखेगा बाहर, L देखेगा अंदर। तो FL हमारे पास ये है, L के
थर्ड लेफ्ट पे ए है और एल देखेगा, क्योंकि देखो एच बाहर है तो एल दिखेगा अंदर। अंदर देखने का मतलब है एल यहां लिखेंगे, एल अंदर देखेगा और फिर थर्ड लेफ्ट पे आ जाएगा एफ, एफ देखेगा बाहर। तो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है, ठीक है। जितनी भी कंडीशन थी ना, ई के सेकेंड लेफ्ट पे के है, ई के सेकेंड लेफ्ट पे के है, एल के सेकेंड लेफ्ट पे एफ है, सेकेंड लेफ्ट पे एफ है, के आई सेम है, के आई सेम है, अपोजिट में जी है, ठीक है। एफ एच सेम है, एफ एच सेम है, बाहर है, और अपोजिट में एल है, एल अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया भाई। ये सही होगा तो इसको ड्रॉप कर दो, फिर इसकी जरूरत नहीं है करने की। अब क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के, के इमीडिएट राइट पे कौन है? के इमीडिएट राइट पे है एम, एम है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जब चेहरे बाहर की तरफ होते हैं तो राइट लेफ्ट हमारा चेंज होता है। अब क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो राइट लेफ्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। चलिए अगले सेट पे चलते हैं। वीडियो को यहीं पॉज कर लें, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज यहां पे दिखाई दे रही है। क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करें, नहीं होता है तो मैं आगे करा रहा हूं इसको। चलिए, तो इंग्लिश मैंने ले लिया, इसकी लैंग्वेज थोड़ी और बड़ी लग रही है हमें। चलो, बोला है 8 फ्रेंड्स है ए बी सी डी ई एफ जी और एच सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल इन सच ए वे दैट 4 of them face opposite टू द सेंटर। देखो यहां क्लियर है कि 4 का फेस अपोजिट टू द सेंटर है, रेस्ट फेस टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पे क्लियर किया है कि 4 इन है और 4 आउट। लास्ट क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ देम फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। चलो, पहली कंडीशन क्या है, जी सी फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू डी। जी सी सेम डायरेक्शन में है बट ये डी के अपोजिट है, ठीक है। डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो हु थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट कौन है? बी के थर्ड राइट है एच, और डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच है, डी एच के थर्ड लेफ्ट में है। तो इसका मतलब एच का जो फेस है ना वो इधर मानना पड़ेगा हमें, तो ही लेफ्ट में जाएगा। यानी कुल मिला के एच दोनों के बीच में है, एक तरफ बी आएगा, दो छोड़ के एक तरफ डी आएगा। समझ में आ गई बात? जी थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, जी एफ के थर्ड राइट में है, चलिएगा। ए अपोजिट टू डी है, ए अपोजिट टू डी है, ठीक है। ई अपोजिट टू सी, ई अपोजिट टू सी, ई अपोजिट टू सी, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और सी बी का नेबर नहीं। एफ डज नॉट फेस आउटसाइड, एफ का फेस आउटसाइड नहीं है, तो एफ का फेस क्या होगा? इनसाइड होगा। फिर ए फेस टुवर्ड सेंटर, ए का फेस सेंटर की तरफ है, तो यानी ए से हम स्टार्ट कर लें भाई। टोटल 8 लोग हैं। देखो, जब फेस दोनों दिशाओं में है तो जिसका फेस क्लियर हो जाए उसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ए से शुरू कर लो, ए का फेस सेंटर की तरफ है, ए के अपोजिट में डी, तो यहां भी 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, यहां भी क्यों बन जाएंगी 2 पॉसिबिलिटी? क्योंकि डी का फेस किधर है हमें पता नहीं, या एच का फेस किधर है हमें पता नहीं, ए डी। अब देखो, डी के 2 छोड़ के एच है, तो या तो एच इधर आएगा या एच इधर आएगा, ऐसे तो कर सकते हैं। और एच से 2 छोड़ के बी है, एच से 2 छोड़ के बी, बस यही एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो, डी के लेफ्ट में एच के लेफ्ट में डी था, एच के लेफ्ट में डी कब होगा? जब एच का चेहरा बाहर होगा, ठीक है। और बी के राइट में डी है तो बी का चेहरा अंदर होगा, बी के राइट में एच है,
बी की राइट में एच, यानी चेहरा बाहर करना पड़ेगा, और एच के लेफ्ट में डी, तो चेहरा अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट टुगेदर फेसिंग सेम डायरेक्शन। देखो ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक साथ जो बैठे हैं पर्सन, उसमें से दो से ज्यादा का चेहरा सेम डायरेक्शन में नहीं, यानी दो से ज्यादा ना तो अंदर की तरफ एक साथ देख सकते, ना बाहर की तरफ एक साथ देख सकते। अब जैसे कि एच और ए का चेहरा आप अंदर देख पा रहे हो, तो जो इनके साइड में बैठे हैं उनका चेहरा बाहर ही होगा। अब जैसे ये दो चेहरे बाहर हो गए लगातार, तो तीसरा चेहरा तो अंदर ही होगा। ठीक है, अब जैसे ए और बी दोनों का चेहरा अंदर है, तो इनके जो बीच वाला है वो बाहर की तरफ ही देखेगा। समझ में आ गई बात? चलो, तो ई के विपरीत में सी है और सी बी का नेबर नहीं है, तो देखो अपोजिट कहां खाली है अभी। ई और सी को हम कहां सेट कर सकते हैं, ये देखो जरा। यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। ई और सी यहीं सेट हो सकते हैं, लेकिन सी के नेबर में बी नहीं आ सकता, ई आएगा, सी इधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां देखो, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां हो सकता है। सी के नेबर में बी नहीं आएगा, तो सी आ जाएगा इधर, ही आ जाएगा। क्लियर है बात? ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। एफ का चेहरा अंदर है, एफ का चेहरा अंदर है, तो एफ ले लो यहां पे। एफ का चेहरा अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये चेहरा तो बाहर है। और राइट में जी है, 1 2 3, राइट में जी है। एफ का चेहरा अंदर है, राइट में जी है। ठीक है भाई, अरेंजमेंट तो देखो दोनों हो गए। अब देखो कौन सा फाइनली इसमें ठीक होगा, बात वहां पे होगी। जी और सी सेम देख रहे हैं भाई, जी और सी सेम देखेंगे और डी अपोजिट देखेगा। चलो भाई, जी बाहर देख रहे हैं, सी भी बाहर देखेगा, तो डी अंदर देखेगा, अपोजिट हो गया। तो 2 अंदर 2 बाहर, 2 अंदर 2 बाहर। ठीक है, तो ये वाली शर्त हमारी पूरी हो गई। 4 अंदर देख रहे हैं, 4 बाहर देख रहे हैं। एफ का चेहरा तो अंदर की तरफ है ना, हाँ, दोनों में अंदर ही आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन एच एंड डी व्हेन काउंटेड राइट ऑफ एच। एच के राइट काउंट करें तो एच और डी के बीच कितने? 4 लोग हैं। 4 आ रहा है भाई, इस वाले से तो 4 आ रहा है, और इससे भी 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4, इससे भी 4 ही आ रहा है वैसे तो भाई दोनों ही केस में 4 आ रहा है, तो आंसर तो 4 कंफर्म है ही। लेकिन देखो, जी और सी सेम देख रहे हैं और डी इनके अपोजिट देख रहा है। जी डी सी, चलो कुल मिला के आंसर तो हमारा आ गया। अब क्या देखें केस कौन सही है कौन गलत है, कोई फायदा नहीं हो रहा। चलो, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज और आपको बड़ी लगा रही है, थोड़ा सा ये ऑप्शन छुपे हुए हैं, इनको ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, यही पॉज कर लीजिए अपनी वीडियो को, और इसके आगे सोल्व करिए खुद ही। देखिए चल, अब यहां बोला है कि 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेस टुवर्ड सेंटर। यहां सम ऑफ देम बोला है, कुछ का सेंटर की तरफ फेस है, कुछ का आउटसाइड की तरफ फेस है। ठीक है, फिर बोला जी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में जी है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन जी और ए, जी और ए आमने सामने आ जाएंगे, बीच में 3 होने वाला आमने सामने। इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस इज अपोजिट डायरेक्शन, ई के जो नेबर है वो अपोजिट देख रहे हैं, यानी एक अंदर की तरफ तो दूसरा बाहर की तरफ। ठीक है, सी सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट पे सी है, यानी एक छोड़ के तो डी है, एक छोड़ के सी है। एच सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी,
ठीक है, जो जी के लेफ्ट में तीसरा है 1 2 3, जो जी के लेफ्ट में तीसरा है उसके सेकंड लेफ्ट में एच है। ठीक है, ये बोला है एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द जी। जो जी के बाएं तीसरा है उसके बाएं दूसरे पे एच है। एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु फेस इनसाइड, और एच का फेस इनसाइड है। तो भाई इसमें हमें एच के चेहरे का पता चला है, तो एच से स्टार्ट कर सकते हैं, और एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ है। क्लियर है बात? एफ थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एफ सी के थर्ड राइट है। बी डज नॉट अपोजिट टू एच, बी एच के अपोजिट नहीं, यानी बी सामने पे नहीं आएगी एच के। सी डज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, और सी जो है ई के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं। द पर्सन हु फेस इनसाइड इज मोर देन, तो जो इन वाले हैं, जो इन वाले हैं वो आउट वालों से ज्यादा है। ठीक है, ये भी कंडीशन एक है। चलो, तो हमें दो शर्त बनानी पड़ेगी, दो कंडीशन बनानी पड़ेगी। एच से हमने स्टार्ट किया क्योंकि एच का फेस हमें पता है। अब देखो, एफ से दो छोड़ के सी है, तो या तो इधर सी आ जाएगा दो छोड़ के, या इधर सी आ जाएगा दो छोड़ के। सी की राइट में एफ है, तो यहां सी का चेहरा बाहर और यहां सी का चेहरा अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब एच और जी वाली कंडीशन देख लो इसे। वैसे सी से एक छोड़ के जी भी है, सी से एक छोड़ के जी, इन दोनों कंडीशन को ले लो। सी से एक छोड़ के जी, और सी जी से एक छोड़ के डी, और जी के अपोजिट में ए, ऐसा देख लो। और ये वाली कंडीशन भी साथ में चेक कर लेंगे। देखो, सी से एक छोड़ के जी यदि हम यहां ले लें, ठीक है, तो जी से एक छोड़ के डी भी होगा, फिर जी के अपोजिट में ए भी होगा। और एक कंडीशन ये भी है कि जो जी के थर्ड राइट है, यानी 1 2 3 थर्ड राइट है, थर्ड लेफ्ट सॉरी, अंदर करना पड़ेगा, जी का फेस अंदर करना पड़ेगा। 1 2 3, उसके सेकंड लेफ्ट में एच है। ठीक है, यहां पे फुलफिल हो रही है कंडीशन। सी से एक छोड़ के जी, तो जी के थर्ड लेफ्ट इधर आ जाएगा, तो एच बन नहीं पाएगा, इधर लेना पड़ेगा लेफ्ट। 1 2 3, ए सेकंड लेफ्ट पे एच है। ठीक है, समझ में आ रही कंडीशन? जी से एक छोड़ के डी, और जी के अपोजिट में ए। अब देखो, बी यहां आएगा नहीं, तो इधर बच जाएगा बी, बी एच के सामने नहीं आएगा, तो बी इधर आ जाएगा। बचा हुआ कौन है? ए बी सी डी ई, ई बचा हुआ। अब एक शर्त यह भी है, इसको भी देखना पड़ेगा कि इन वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए आउट वालों की संख्या की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए जरा, ई के जो पड़ोसी हैं वो अपोजिट देख रहे हैं, ये बोला है। एक शर्त ये है, तो यदि सी अंदर देख रहा है तो ए तो बाहर देखेगा। डी के राइट में जी है, डी का चेहरा अंदर होगा, डी का चेहरा अंदर होगा। डी के राइट में जी है और जी के राइट में सी है, तो भाई इसमें तो जी के लेफ्ट में सी चला गया ना, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला सही। फिर यहां बोला है ई के ठीक लेफ्ट में सी नहीं होना चाहिए, तो यदि हम चेहरा कर देंगे अंदर,
तो लेफ्ट हो जाएगा, चेहरा बाहर कर दो। तो 3 चेहरे बाहर हो गए, तो 5 चेहरे अंदर कर दो, क्योंकि अंदर वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। ये वाला सही है। हाउ मेनी पर्सन आर फेस इनसाइड 5, मोर देन 4 हो जाएगा। वैसे तो हम इसका जवाब वैसे भी दे सकते थे बिना इस तामझाम को बनाए, लेकिन क्योंकि अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है ना, इसलिए इसका जवाब हमने बना के दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमें कंडीशन पता थी कि इन वाले ज्यादा हैं, आउट वाले कम हैं। तो 8 का आधा होता है 4, तो इन वाले 4 से ज्यादा ही होंगे, और एक ही ऑप्शन है मोर देन 4। ठीक है, चलिए। अब ये क्वेश्चन तो आपको छोटा सा ही लग रहा होगा, क्योंकि एक ही पेज में भी आ गया है और इधर सॉल्यूशन के लिए प्लेस भी बचा है। देखिए, 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, पर्सन हुआ सिट कॉर्नर्स फेस सेंटर। जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस सेंटर की तरफ, और जो साइड के मिडिल में बैठे हैं उनका फेस बाहर की तरफ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब पहली इंफॉर्मेशन क्या है? P थर्ड टू द राइट ऑफ H हु सिट एट कॉर्नर। H कॉर्नर पे है और P थर्ड राइट है, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। P और W जो मेज के कोने पर नहीं बैठा है, के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे। P और W के बीच में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठे, यानी 2 या 2 से कम ही बैठे हैं, और ये कोने पर नहीं है, कहीं बीच में बैठा है। कौन? W। एन W के दाई और तीसरे स्थान पर है। W के राइट में थर्ड पे N बैठा है। अब देखो, W बैठा है बीच में, तो 2 प्लेस हैं, या तो W इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर ही सामने रहेगा ना W, तो 2 से ज्यादा हो जाएंगे बीच में। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। चलो, HP W, और W के थर्ड राइट पे N है, 1 2 3। W के थर्ड राइट पे N है, 1 2 3। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं 2 पॉसिबिलिटी वाली बात समझ में आ रही है, क्यों 2 पॉसिबिलिटी लेके हम चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। के जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जी के बाएं दूसरे पे के, न तो के न ही टी पी का पड़ोसी है, और पी के पड़ोस में ना तो के है ना टी। वी देख रहा है सेंटर की तरफ, यानी वी कॉर्नर पे है। चलिए, ये कंडीशन तो हो चुकी। पी के नेबर में के टी नहीं है, ना यहां के आएगा ना यहां टी आएगा। तो भाई के टी, इस वाली पॉसिबिलिटी तो यहीं आ सकते हैं ना, के टी। और के हमने यहां लिया, तो फिर इधर तो जी ही आएगा। इसका मतलब के इधर है, इधर आ जाएगा जी। हाँ, टी। ये तो गलती हो गया, क्योंकि के से एक छोड़ के जी आ नहीं पाएगा फिर।
ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत है। V कोने पर है, V हम यहां बैठा दें, V कोने पर है, T यहां ले लो और G के लेफ्ट पे K यहां जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। सारी शर्तें पूरी हो गई इसमें। V के निकटतम बाएं कौन है? P, P तो ऑप्शन ही नहीं है। V के निकटतम बाएं, अच्छा और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। V को हम रखें, कोने पे रखना है ना, V यहां ले लें और KT फिर यहीं आएगा। KG, अच्छा सही है ये, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें 5 ऑप्शन थे, वो 5 ऑप्शन V ही था। V, T, G, K, तो V के ठीक लेफ्ट में P है, ठीक है, तो E ऑप्शन P हो जाएगा। बाकी एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है, आंसर आपका यही आना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूं जो हमने सेशन लिया है इसमें आपको बढ़िया समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। तो ऐसे ही आने वाले सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे कि आपके पास वीडियो आ जाए, ठीक है। नमस्कार।